हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं बहुत सारी चीज़ें कहने आई हूँ जो इस दुनिया में हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को घर में रखिए। मैं ये कहती हूँ कि लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। क्यों नहीं है? आज भी अगर सेफ नहीं है, आज भी जबकि हमारी नज़र में देखा जाए कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ आ गई है, आज भी पुलिस वाले पीछे हैं। आज भी लोग को पुलिस वालों की ज़रूरत है और वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचती है। मोदी के ज़माने में, जबकि मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहती हूँ कि बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बेटियों को बचाएगा कौन? आपने ये कह तो दिया कि बेटी बचाओ, बेटी कहाँ बच रही है आप बताइए। बेटी अगर पढ़कर अगर वो जॉब करती है, अपने घर को संभालती है, तो वो बेटी का सेफ्टी कौन लेगा? है नहीं है? अगर वो बाहर जा रही है तो उसकी सेफ्टी कैसे होगी? पुलिस वाले करेंगे ना। जब पुलिस वाले ही इग्नोर करेंगे, जब पुलिस वाले ही इंजॉय करेंगे, तो बेटियां कैसे जॉब करेंगी? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जब पुलिस वालों को पता चला, उस बंदे ने फ़ोन कर कर कहा, है नहीं है, कि भाई यहाँ पर ये गाड़ी जा रही है, उसके पीछे कोई लाश बनकर जा रही है, ठीक है। तो पुलिस वालों का फर्ज बनता था कि उसी टाइम वो गाड़ी आती और उसी टाइम उस बंदे से पूछा जाता, या वहाँ पर पूरे रास्ते वो होता, ठीक, पुलिस वालों की गाड़ी निकलती। जबकि वो बंदा इतना फ़ोन कर रहा है, 20 मिनट तक वो बात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर ना कोई पुलिस आई, ना ही कोई आया, ठीक है। वो दूध वाला, फिर भी इंसानियत है, फिर भी आज लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंसानियत है कि लोग समझते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मेरी 3 साल की बेटी है या 7 साल की बेटी है नहीं है, मैं उसको पढ़ा तो रही हूँ। मैं अपने आप, चाहे मैं बिक जाऊँ या कुछ भी है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, या मेरा हस्बैंड कितनी भी मेहनत कर ले, उसको पढ़ा ले, कल को वो जॉब करेगी तो उसकी गारंटी कौन लेगा? मैं भी यही इंतजार करती रहूंगी कि मेरी बेटी जॉब पर गई है और फिर सुबह के टाइम पर ये खबर आती है तो मुझ पर क्या बीतेगी? जैसे उस माँ पर बीती, जैसे उस बहन पर बीती, जैसे उस भाई पर बीती, कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बहन या उनकी बेटी कहाँ पर है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। सिर्फ एक वो जॉब करने गई थी, सिर्फ वो 5 टाइम जॉब करती है नहीं है, और जब वो पूरी बात पता ही नहीं चली, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, कहाँ थी पुलिस? कहाँ थी? एंजॉय कर रही थी। हाँ, 31 तारीख को जब वो फोन करा गया रात के 3 बजे, तब भी पुलिस नहीं आई। उस बंदे ने फोन करा कि ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है, उसके पीछे कुछ बंधा हुआ है, आप फौरन आओ, फिर भी नहीं आई। वो बंदा खुद अपनी स्कूटी से, ऑटो से, या पता नहीं किस गाड़ी से गया बंदा, उस गाड़ी का पीछा करा उस बंदे ने, इतनी देर तक फोन पे बात करी कि गाड़ी जा रही है। फिर वहां पर एक पुलिस वालों को, मतलब पुलिस जो है, उस बंदे ने वहां पर जो वो खड़े हुए होते हैं, तो उन बंदों से कहा, भी पुलिस वालों से कहा कि ये जो गाड़ी जा रही है इसकी चेकिंग करिए, है नहीं है, इसकी चेकिंग करिए, ये ऐसे ऐसे गाड़ी जो है सही नहीं है, उसके पीछे कुछ बंधा हुआ है। और पुलिस वालों ने भी वहां पर इग्नोर मार दिया। आप पूरी डिटेल एक जो चैनल है उस पर देखिए। मैं हैरान हो गई वो सुनकर, मेरे कान खड़े हो गए। उस बंदे ने जैसे जैसे बताया है, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, वो प्रेस रिपोर्टर है, बहुत अच्छे प्रेस रिपोर्टर आज तक में आते हैं, और मैं उन्हें देखती हूँ। और मैंने बस ये सोचकर मैं ये चीज़ें कह रही हूँ कि बेटियाँ कहीं भी सेफ नहीं हैं, बेटियों की कोई कदर नहीं करता है, इसीलिए बेटियों के लिए कोई आवाज़ सही से नहीं उठती है। एक सख्त कानून बनना चाहिए दुनिया के अंदर, जैसे बड़े देशों में हो रहा है। आप सारे पुलिस वालों को, जो आपने 31 तारीख को नए साल वाले दिन बड़े लोगों के लिए लगा दी पुलिस, लेकिन गरीबों के लिए पुलिस नहीं है। गरीबों के लिए पुलिस आती ही नहीं है। गरीबों के लिए पुलिस
कहीं से कहीं तक खड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, वहां पर पैसा मिलता है। पैसे के पीछे भागती है पुलिस भी। मैं ये कहती हूँ क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ। आप सब लोग मेरी आवाज को सुनिए, आप सब लोग इस चीज को समझिए कि उस माँ पर क्या बीती होगी जो वो अपनी बच्ची का इंतजार ही करती रह गई। और जब वो पुलिस वालों ने जब दरवाजा खटखटाया सुबह के टाइम, और जब वो खबर मिली कि भाई आपकी बेटी को एक्सीडेंट हुआ है और माँ की दोनों किडनियां खराब थी। सोचिए, बाप को 2 महीने या 3 महीने हुए थे गए हुए, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका था, और बेटी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, और वो जॉब भी करती थी, 5 टाइम भी जॉब करती थी। और मैं ये कहती हूँ कि बेटियां इस दुनिया में सेफ नहीं है। आप सबको आवाज उठानी चाहिए, आप सबको कहना चाहिए। प्लीज मेरी वीडियो जो भी देखे, जो भी उसके दिल में हो, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। प्लीज मैं ये चाहती हूँ ये वीडियो इतनी शेयर करिए कि कोई आदमी, जो वो 5 लोग हैं, कभी भी जेल से रिहा ना हो, ना उन्हें उनको बेल मिले। बेल नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है। उस बच्ची के जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे, आप ये मानिए। उस बच्ची को कहीं कहीं वो टुकड़े भी नहीं थे, उसके बदन में वो टुकड़े खत्म हो चुके थे, क्योंकि वो पत्थरी इलाके में, और वो घिसटती हुई गई है वो लड़की है। सोचिए क्या हाल हुआ होगा, क्या चीखी होगी, क्या चिल्लाई होगी, क्या तकलीफ में होगी। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप अल्लाह के वास्ते, आप भगवान के वास्ते इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि लोगों के दिल में आवाज उठे। बेटियों को सेफ्टी मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो। अमीरों के पीछे तो भागते रहते हो, गरीबों के पीछे भी भागो। मैं वो पुलिस वालों से भी कहती हूँ, मैं हमारे मोदी से भी कहती हूँ कि प्लीज, आपने बोला है, वो जो नारा लगवाते हैं आप कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ है वो नारा, कहाँ है वो पुलिस जो गरीबों के लिए नहीं उठ सकती, जो गरीबों के लिए नहीं कर सकती है। कोई मर रहा है तो वहां पर भी नहीं आ सकती क्योंकि वो गरीब थी, इसलिए। और दूसरी चीज जो बंबई में हुआ वो भी हम लोगों ने देखा, कैसे वो 23 साल की लड़की अपने आप को ही उसने खत्म कर दिया। हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उस बच्ची को भी। और जो ये गई है 31 तारीख को, नए साल वाले दिन, 1 तारीख को है, आप सबको मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग शेयर करिए। और मैं चाहती हूं कि मैं मोदी से ये बात कहूं कि कहाँ है वो नारा जो आपने लगवाया था और जो आप लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बेटी बच क्यों नहीं रही? ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। मैं बहुत तकलीफ में थी, इसलिए मैंने ये चीजें कही है। मैं नहीं चाहती कि कहीं पे भी बेटियों के लिए कुछ ऐसा हो। बेटियों को सेफ रहना चाहिए, बेटियों के लिए कुछ होना चाहिए। जो हमारी बेटी या आपकी बेटी बाहर निकले तो सेफ निकले, लोग खड़े हों कि हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ। ये ना हो कि अमीरों के पीछे भागे कोई भी, गरीब की भी कोई सुने। अल्लाह हाफिज।